Are you winning, son? おい、動くな。 The serious lifter is going to the gym. तो समर एनिमे सीजन आ चुका है और लाया है हमारे लिए पीक ब्रेन रॉट डियर गर्ल एनिमे, एक रशियन सुंदर वाइफू लेट मी रिफ्रेज इट, आवर रशियन वाइफू, स्टेप ब्रो आई एम स्टक द एनिमे, और एक सीक्वल उस एनिमे का जिसके फैंस को भाई बहन का प्यार देखना बहुत पसंद है, कुछ ज्यादा ही पसंद है। पर दोस्तों आज मैं आ गया हूँ तुमको बताने कि विच ऑफ दीज समर एनिमेज आर एक्चुअली वर्थ वॉचिंग। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद पीक ब्रेन रॉट माय डियर फ्रेंड नोकोतान। गेट इट, माय डियर फ्रेंड बिकॉज शी इज अ डियर। अभी एनिमे हाईली एंटिसिपेटेड था क्योंकि इसके ट्रेलर ने लोगों को पागल कर दिया था और ये एनिमे कम्युनिटी का रिक रोल बन गया था। वेल इस एनिमे में हमारी मेन कैरेक्टर एक आइडियल परफेक्ट स्कूल गर्ल है। साइक, वो एक्चुअली में एक गुंडी है एंड ऑल्सो शी इज अ वर्जिन। अब मुझे नहीं पता है एनिमे ने ये बताना क्यों जरूरी समझा, बट एनिमे लॉजिक। खैर अब ये मेन कैरेक्टर मिलती है नोकोतान एके डियर गर्ल से एंड इसकी जिंदगी अब झंड होने वाली है। ये दैट्स द प्लॉट गाइस। ये एनिमे बेसिकली लोगों को ट्रोल करने के लिए बनाया गया था। इट्स अ कॉमेडी एनिमे बट दिस एनिमे हैज टू मच ब्रेन रॉट, टू मच डियर सीजीआई एंड इसको देख के यू विल लूज टू मच ब्रेन सेल्स। मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि विट स्टूडियो क्यों यार, क्यों हम लोगों ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा कि तुमको हम लोगों को इसेकाई स्क्वाड और इस मास्टरपीस एनिमे से इंप्रेस करना पड़ रहा है। आई नो मापा तुमसे बेटर हो गया बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसका गुस्सा हम मासूम एनिमे फैंस पे निकालो। पर खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उस जॉनरा की जो कि जापानीज लोगों का फेवरेट है। सही सोचा आपने, यानी इसेकाई, जो कि इस सीजन भी हमेशा की तरह जरूरत से ज्यादा है। पर मैं सिर्फ उसकी बात करूंगा जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, यानी नो लॉन्गर अलाउड इन अनदर वर्ल्ड। इस एनिमे में मेन कैरेक्टर एक राइटर है और इसका मेन गोल होता है परफेक्ट प्लेस फाइंड करके उधर जाके सुडोकू करना। सही सुना आपने, ही जस्ट वांट्स टू डाई। ओह माय गॉड गाइस, ही इज लिटरली लाइक मी फॉर रियल। लाइक जापानीज लोगों ने तो नेक्स्ट लेवल रिलेट किया होगा। पर खैर दोस्तों ये बंदा मरने से पहले इसेकाई हो जाता है बाय नन अदर देन आवर ओन ट्रकून एंड अब ये एक डेंजरस वर्ल्ड में आ गया होता है विद 0 एबिलिटीज बट 100 रिस्क। बंदा लाख कोशिश करता है मरने की पर हमेशा जिंदा बच जाता है और एक एनिमे चिक अपने हारे में ऐड कर लेता है। आई डोंट नो ये मुझे लकी मैन या डूफिंचमर्स की याद दिला रहा है। बेस्ट वे आई कैन डिस्क्राइब दिस एनिमे कि इट्स अ पीक शिट पोस्ट कॉमेडी एनिमे। शिट पोस्ट से याद आया, आलिया हाइड्स हर फीलिंग्स इन रशियन। अब ये वही है जो कि इसके नाम में है, यानी आलिया एक हाफ रशियन हाफ जापानीज ब्यूटी है जिसको स्कूल में लोग प्रिंसेस समझते हैं पर वो किसी को भाव नहीं देती बिकॉज शी हैज स्टैंडर्ड्स। ओके, वो सिर्फ हमारे ओटाकू गेमर डिजेनरेट फीट फेटिश हैविंग एस एमसी से ही बात करती है और अपनी असली फीलिंग सिर्फ रशियन में कहती है। Милашка. Ай, покраснел, прям как ребенок. Guys, I mean, comrade, let's serve the Soviet Union together. नहीं पर सीरियसली यार ये एनिमे न्यू एनिमे ऑफ द सीजन और आलिया डेफिनेटली वाइफ ऑफ द सीजन कैंडिडेट है। फाइनली लोग बोल सकते हैं कि शी इज नॉट माय वाइफू या योर वाइफू, शी इज आवर वाइफू। ऑनेस्टली इसका एनिमेशन क्यूट है और अच्छी खासी फैन सर्विस भी है बिकॉज इट इज अ एची एनिमे आफ्टर ऑल। बहुत टाइम बाद मार्केट में एक अच्छा एची एनिमे आया है तो इस गिल्टी प्लेजर एनिमे को बिल्कुल भी मिस मत करना। गिल्टी प्लेजर से आते हैं नेक्स्ट एनिमे में जिसका नाम है डेज विद माय स्टेप सिस्टर। दोस्तों इसमें हमारे मेन कैरेक्टर का डैड वापस शादी करता है और उसके वजह से मेन कैरेक्टर को मिलती है एक स्टेप मॉमी और स्टेप सिस्टर। अब भले इसका प्लॉट सुन के तुम लोग को हेंटा जैसा लग रहा हो बट एक्चुअली में ये इस सीजन का सबसे ज्यादा रियलिस्टिक और नॉर्मल स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे है। आई नो ये सुन के तुम मैन ऑफ कल्चर डिसअपॉइंट हो गए। लाइक ट्रस्ट मी, मैं खुद उम्मीद लगा के आया था कि मुझे इसमें डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड वाला एक्शन देखने मिलेगा बट ऑनेस्टली इट्स नॉट दैट बैड। ये स्टेप सिस्टर साकी मुझे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लग रही है और दोनों कैरेक्टर्स ने अग्रीमेंट किया है कि वो लोग स्कूल में खुद को इग्नोर करेंगे। दैट्स द प्लॉट। ऑनेस्टली एनिमे बहुत ज्यादा मैच्योर है इवन दो इसकी पेसिंग थोड़ी स्लो है बट अगर तुमको स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे पसंद है तो तुम डेफिनेटली इसको देख सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट एनिमे में जो तुम लोगों को जरूर देखना चाहिए, जो इस सीजन का ही नहीं बल्कि मे बी एनिमे ऑफ द ईयर कैंडिडेट है, यानी द हाईली अवेटेड ओशिनोको सीजन 2। यस दोस्तों, आक्वा वापस आ गया है अपने आइडल मॉमी आई का बदला लेने, पर उससे पहले वो करेगा एक्टिंग एक 2.5 डायमेंशनल शो में जिसके अराउंड ये सीजन होने वाला है। इसमें हमें आक्वा अकाने और काना का एक लव ट्रायंगल देखने मिलेगा और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किए गए हैं जिसकी वजह से दिस शो इज स्लोली बिकमिंग वेरी ओमोशिरोई। मेरे हिसाब से ओशिनोको इज अ मस्ट वॉच दिस सीजन एंड ऑल्सो दोस्तों मैंने ओशिनोको का फर्स्ट सीजन का रिकैप डाला है जो कि किसी ने नहीं देखा तो प्लीज गो चेक इट आउट एंड ऑल्सो कमेंट करो कि आर यू टीम काना और टीम अकाने। पर्सनली आई एम टीम मियाको। अब नेक्स्ट एनिमे इज गिजिहारन जिसने मुझे इस सीजन सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है बिकॉज इस एनिमे की वाइफू इसलिए नहीं है क्योंकि वो रशियन है या क्यूट है या डियर है, वो वाइफू है बिकॉज शी हैज टैलेंट। ओके, इस एनिमे में हमारी मेन वाइफ एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन करती है जिसमें हमारा एमसी उसका सेंपाई होता है और एमसी को चाहिए होता है खुद का हारम। तो हमारी वाइफू डिफरेंट पर्सनैलिटी में एक्टिंग करती है और अपने सेंपाई के हारम की प्यास बुझाती है, thus creating a pseudo harem aka गिजी हारम। बेसिकली दोस्तों ये बंदी ऑल फॉर वन है एंड ऑनेस्टली दिस एनिमे इज जीनियस बिकॉज ये एनिमे हारम है विदाउट अ हारम। Modern problems require
modern solution. पर्सनली आई एम लविंग दिस एनिमे, इट्स टू मच फन। मुझे नहीं पता था कि ये एनिमे मेरा गिल्टी प्लेजर हो जाएगा। नाउ आई जस्ट विश कि काश मैं भी एक अच्छे कॉलेज में गया होता और एक थिएटर क्लब में होता और मेरी एक रिन जैसी अंडर क्लासमैन होती जो डिफरेंट पर्सनैलिटी में मुझसे फ्लर्ट करती। ओके गाइस, मुझे लगता है मेरे ग्रास टच करने का टाइम हो गया है। एंड व्हाट बेटर प्लेस टू टच ग्रास देन मिडिवल जापान, जहां पर ये नेक्स्ट एनिमे टेक प्लेस करता है, द इल्यूसिव सैमुराई। एक और एनिमे जिसने मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मुझे इंप्रेस किया। दोस्तों, इसमें हमारा मेन कैरेक्टर प्रिंस है जो कि वॉरियर स्किल में 0 और पार्कोर और हाइडिंग में हीरो होता है। इस एनिमे का फर्स्ट एपिसोड के 2 साइड्स है, लाइक ओ माय गॉड पार्कोर गोस ब्र, एवरीवन इज सो कवाई सो कलरफुल दायो, एंड द सेकंड पार्ट वाज लाइक धोखा, मर्डर, सामुराई, वॉर क्राइम्स। ऑनेस्टली इस एनिमे को मैं बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करूंगा। स्टार्टिंग के 10 मिनट्स के बाद इट वेंट फ्रॉम 0 to 100 वेरी quick, but my god the animation is incredible by Cloverworks. It has that 90s vibe in it. अब Cloverworks अपने एनिमेशन में उतनी कंसिस्टेंसी रखता है जितना कि मैं अपने चैनल पे, तो I'm not getting my hopes up, but मैं एक चीज तो जरूर बोलूंगा कि this anime deserves more eyeball than fucking my dear friend Nokotan. Well, friend से याद आया, the holy power of friendship is back boys, यानी the fairy tale 100 year quest। इस बार नाट्सू ग्रे इड्सा लोग अपनी पल्टन के साथ निकल गए हैं 100 year quest करने, जो कि खुद the strongest wizard गिल्डार्ड्स कंप्लीट नहीं कर पाया था। नाउ हियरिंग दैट हैज गॉट मी सम फायर इन माय बेली। नहीं, पर सच बताओ तो 2014 में फेरी टेल को देखना वो पीक सिनेमा। भले आगे चल के सीरीज थोड़ी डाउनग्रेड हो गई, बट उसके बावजूद ये देखने में जरूर मजा आएगा। ज्यादातर लोग इसको नॉस्टैल्जिया के लिए देख रहे हैं। आई जस्ट होप कि इसका डब जल्दी आ जाए, बिकॉज फेरी टेल का डब इज वेरी वेरी ग्रेट। बट यू नो व्हाट इज नॉट ग्रेट? तासुगारे आउट ऑफ फोकस। दिस एनिमे इज गे, वेरी गे। इस एनिमे का प्लॉट ये है कि इसमें 2 होमीज होते हैं, उस टाइप के होमीज जो रात को खुद को गुड नाइट स्मूच देते हैं, यू नो ईशान किशन शुभमन गिल टाइप होमीज। यू गेट द पॉइंट। अब ये लोग 3 प्रॉमिस करते हैं कि नंबर 1 हिसाशी गे है, ये बात माओ किसी को नहीं बताएगा। नंबर 2 हिसाशी माओ को बुरी नजर से नहीं देखेगा, गेट इट, बिकॉज ही इज गे। और नंबर 3 ये लोग एक दूसरे को प्राइवेसी देंगे व्हाइल जर्किंग ऑफ। अब स्टार्टिंग में मेन कैरेक्टर बोलता है कि ही इज नॉट गे, और फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद ऑल आई कैन से इज ब्रो इज डेफिनेटली गे। ब्रो इज गेयर देन पूरी प्रिजनर। ब्रो प्रोबेबली वांट्स टू एंजल डैश एंड स्मैश दैट हिसाशी एस। ऑनेस्टली मुझे हिसाशी का कैरेक्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, बिकॉज उसको पास्ट ट्रॉमा है एंड प्रोबेबली डिप्रेशन। मेन कैरेक्टर बहुत अजीब है, बट इस एनिमे को तुम डेफिनेटली 2-3 एपिसोड दे सकते हो। नहीं पसंद आया तो यू कैन ड्रॉप द एनिमे। एनिमे ड्रॉप करना साबुन नहीं। ओके, कुछ ज्यादा गे जोक्स हो गए गाइस। Why are you gay? अब मुझे पता है तुम लोग स्लाइस ऑफ लाइफ सुन के थक गए होगे, बट डोंट वरी, बिकॉज अब मैं चाह रहा हूँ एक एड्रेनलिन से भरा एक्शन एनिमे के बारे में बात करने, यानी विस्टोरिया बैंड एंड स्वॉर्ड। इस एनिमे का प्लॉट भी क्लीशे है, लाइक मेन कैरेक्टर ने अपने चाइल्डहुड सहेली को प्रॉमिस किया है कि वो बेस्ट मेज बनेगा, पर उसे मैजिक का एम भी नहीं आता। ये बंदा भले ही अपने वैंड से विंगार्डियम लेवियोसा नहीं कर सकता, पर अपने स्वॉर्ड से बड़े मॉन्स्टर का डोसा जरूर बना सकता है। या बेसिकली ही इज फिजिकली ओवरपावर्ड एंड मैजिकली अंडरपावर्ड। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये शांत आस्था है ब्लैक क्लोवर का, बट अनलाइक ब्लैक क्लोवर इसका एनिमेशन एक्चुअली अच्छा है। ऑनेस्टली इस एनिमे का और इल्यूसिव समुराई का एनिमेशन मुझे इस सीजन बहुत कमाल का लगा। खैर, अब नेक्स्ट एनिमे इज सोशिमिन सीरीज, जिसके लिए मैं ओशिनोको के बाद सबसे ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि इसको उसी राइटर ने लिखा है जिसने योका लिखा है। और मैं एक ड्रग एडिक्ट की तरह होप कर रहा था कि काश ये एनिमे मुझे योका वाली फील, योका वाली हाई दे दे, एंड इट काइंड ऑफ डिड। दोस्तों, ये एनिमे बेसिकली योका लाइट है। इट्स अ स्कूल मिस्ट्री एनिमे, एंड मेन कैरेक्टर की ओरिकी की तरह डिटेक्टिव स्टिल स्ट्रॉन्ग है। इवन दो इसका एनिमेशन 2012 के क्योटो एनिमेशन के लेवल का नहीं है, पर इस नए स्टूडियो ने जरूर क्योटो एनिमेशन का आर्ट वर्क डेफिनेटली कंट्रोल C कंट्रोल V करा है। खैर दोस्तों, इस शो का नाम है हाउ टू बिकम ऑर्डिनरी। अब ये सुन के लगता है कि मेन कैरेक्टर्स में कुछ गलत है। चांसेस है कि मोस्ट प्रोबेबली ये उनका मेंटल ट्रॉमा या मेंटल डिसऑर्डर है। एनीवे, इस एनिमे ने मुझे तो बहुत तगड़ा नॉस्टैल्जिया बोनर दे दिया, तो आई एम डेफिनेटली वाचिंग दिस सीरीज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टावर ऑफ गॉड, जिसके लिए मैंने बहुत कम हाइप देखी, जो कि मुझे थोड़ा वियर्ड लगा, क्योंकि पीपल डोंट रियलाइज इट कि सीजन 1 तो बस प्रोलॉग था, असली स्टोरी तो अब शुरू होगी टावर ऑफ गॉड की। वेल, हाइप हो ना हो, एक चीज विच वी कैन ऑल अग्री ऑन इज दैट ऑल माय होमीज हेट राहे। ऑनेस्टली मुझे स्टार्टिंग का एपिसोड बहुत अच्छा लगा, मुझे बान का नया रूप भी पसंद आया। मेरे हिसाब से टावर ऑफ गॉड एक ऐसा एनिमे जिसको जरूर 100 एपिसोड अडेप्टेशन मिलना चाहिए। लाइक वी लिव इन अ वर्ल्ड जहाँ पर रेंटल गर्लफ्रेंड को सीजन 4 मिल रहा है, बट टावर ऑफ गॉड को सेकंड सीजन मिल रहा है विद बजट कट। हाँ, सही सुना आपने, बजट कट, बिकॉज एनिमेशन की क्वालिटी थोड़ी गिर गई है। इवन दो फाइट एनिमेशन काफी क्लीन है। ऑल्सो मुझे जो एक चीज पसंद में नहीं आई वो ये है कि इन लोग ने कैरेक्टर के नाम जापानीज में कर दिए हैं। सो व्हाट्स अप विद दैट। सो या गाइस, इन जनरल इस सीजन ने मुझे काफी सरप्राइज किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये एनिमे सीजन थोड़ा वीक होने वाला है, बट मेरे स्लाइस ऑफ लाइफ के प्यार ने मुझे इल्यूसिव समुराई और कीजी हारेम जैसा एनिमे से मिला दिया। सो आई एम हैप्पी। तो तुम लोग कौन से एनिमे देख रहे हो, डू लेट मी नो। ऑल्सो तुम अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो नहीं, पर सच में गाइस मेरे सब्सक्राइबर्स कम होते जा रहे हैं, अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसे ही वीडियोस लाते रहूं तो जरूर सब्सक्राइब करो। ट्रस्ट मी, इट विल मेक मी वेरी वेरी हैप्पी, एंड ऑल्सो चेक आउट माई शॉर्ट्स। सो या गाइस, दैट्स इट। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।